जय माता दी। भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा आप सभी का सम्मान करती हूँ। जो मेरे छोटे भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार। जो मेरे बड़े भाई बहन, मेरे माँ बाबूजी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब का चरण स्पर्श करके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो अभी हम नहा चुके हैं और सुबह के 7:30 बजे का टाइम है। हम चल रहे हैं मंदिर। मंदिर में चलेंगे पूजा पाठ करने और आप सबको भी आज मंदिर ले चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आ गए हैं हम मंदिर। बहुत पहली बार नहीं, एक दिन और मैंने आप सभी को दिखाया था। तो यही मंदिर में हम डेली आते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में और भोले बाबा के दरबार में। यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं। आप सब भी दर्शन कर लीजिए और आप सब भी पूजा पाठ कर लीजिए। रोज़ सुबह हम इसी मंदिर में आते हैं और भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो हम पूजा पाठ कर लेते हैं। आप सब भी दर्शन कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम पूजा पाठ कर लिए हैं और घर चलते हैं। वही चल के आप सबसे बात करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पूजा करके और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। थोड़ा सा तैयार भी हो गई। आप सब बोलते हैं ना हमेशा कि कैसे आप बन के रहती हो, थोड़ा ठीक से रहा कीजिए दीदी। तो थोड़ा ठीक से मैंने रहना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह इतना भागा दौड़ी होती है ना कि फिर अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज सोना स्कूल नहीं गई थी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिनों से। चाय मैंने गर्म करके रखी है, इसके पापा ने पी लिया है। बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, सो रहा है। देखिए इसको खुजली बहुत होती है। इसके पापा खुजली कर रहे थे और इसका हाथ ना इतना मोटा हो गया। दिखाती हूँ आपको। बाबू का हाथ देखिए कैसे इतना मोटा हो गया है और खुजली करते करते ना इसने क्या किया, हाथ को पका डाला है। यहाँ पे इसका हाथ थोड़ा थोड़ा सा पक गया है। इनके हाथ में बर्रैया काट ली है जिसकी वजह से ये इतना फूल आया है। हालांकि मैंने इसे नमक पानी से भी धोया है और इसके पापा दवा भी ला चुके हैं। क्या करें, बच्चा है, पूरी रात सोने नहीं दिया है। बच्चा है, उसको बहुत तकलीफ़ है। पूरी रात सोने नहीं दिया है, अपना भी नहीं सोया है और मुझे भी सोने नहीं दिया है। तो अभी चाय पी लेती हूँ, फिर चलूँगी बाहर। बाहर का काम रह गया है, यहाँ पे दाल डाल दूँगी, फिर बाहर का काम करूँगी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये क्या है भैया, ये क्या है? बाबू के हाथ में बर्रे काट लिया था तो बहुत ज़्यादा उसका हाथ सूज गया था, सूजन आ गई थी, पूरा हाथ मोटा हो गया था और उतनी ही ज़्यादा इसको खुजली हो रही थी। तो पूरी रात हम लोगों को बहुत तंग किया है। दोपहर के टाइम पे हाथ में बर्रे काटी थी। कल की वीडियो में आप सभी को बताना ही भूल गई थी। वीडियो में दिखाया था लेकिन वॉइस ओवर करते समय आप सभी को मैं नहीं दिखाई। तो मुझे कुछ लोग पूछ रहे, दीदी आप इतना तेज़ी से क्यों दौड़ी हैं, बताई क्यों नहीं कि क्या हुआ है, कुछ वीडियो में बताया नहीं आपने। तो मैं भूल गई थी, वो एक सिस्टर ने कुछ पूछा था तो उसको बताने के चक्कर में मैं भूल गई थी। तो मैं बाहर फटक रही थी चावल और बाबू के हाथ में बर्रा काटा तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो बहुत ज़ोर से ये चिल्लाया तो फिर मैं भागी, देखा आके तो इसके पापा बोले कि बर्रा काट लिया है इसको। ये हमने बच्चों के सारे कपड़े भिगो दिए हैं, हमारे भी कपड़े भिगो दिए हैं
क्योंकि जब ये लोग स्कूल जाती हैं तो सारे कपड़े इधर उधर फेंक देती हैं और फिर मुझे इतना ख़राब लगता है, मतलब देखा नहीं जाता मुझसे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो सारे कपड़े क्या करती हूँ, भिगो के एक साइड में रख देती हूँ। जब मेरा किचन का काम ख़त्म होता है फिर मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। सबसे पहले तो किचन ही साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े धोना शुरू कर देती हूँ। और पहले से भिगो देती हूँ तो ठीक रहता है, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लगता है और मैल वगैरह फूल जाती है। तुरंत डाल के धो तो साफ़ नहीं होते, इसलिए मैं भिगो के रख दी हूँ। और जब मुझे इन सारे कामों से टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पे कपड़ों को धो करके डाल दूँगी। आजकल बारिश का सीज़न आ गया है, थोड़ा जल्दी से धोना पड़ता है कपड़ों को। और अभी हम आ गए हैं माँ बेटे बाहर, दोनों माँ बेटे आ गए हैं बाहर यहाँ पे। तो बकरी हमारी यहाँ पे हमें देख के मांग रही है खाने को कुछ, तो हम इसको रोटी लेके आए हैं खिलाने के लिए बकरी को। तो रोटी इसको खिला देंगे और जो हमारा यहाँ का काम है उसे निपटा के फिर अंदर चलते हैं। बकरी के नीचे हमने झाड़ू लगा दिया है, जहाँ पे हमारी बकरी बांधी जाती है। झाड़ू लगा के उसकी रेड़ी वगैरह है जो है वो हम फेंक दिए हैं बाहर ले जाके घूर पे, जहाँ पे भैंस और गायों का गोबर फेंका जाता है वहीं पे हम बकरी की रेड़ियाँ भी ले जा कर के फेंक आए हैं। और यहाँ पे बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा था तो उनको हम बहला रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे भाई बहन बहुत सारे हैं, जो नए हैं उनको नहीं पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं सब लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो हम यूपी प्रयागराज ज़िले से हैं। हमने पहले भी वीडियो में आप सबको बताया हुआ है, बोला हुआ है कि हम यूपी के प्रयागराज ज़िले से हैं। और यहाँ पे ये देखिए आ गया है गुब्बारा वाला। तो बाबू देख करके रो रहा था कि इसको भी गुब्बारे चाहिए, बार बार उधर ही उंगली दिखा रहा था। तो ये बाल का गुब्बारा बेचते हैं। बाल जो बच्चे होते हैं गांव के ना ऐसे ही करते हैं, कहीं भी बाल मिलता है तो वो उठा के रख लेते हैं और जब गुब्बारा वाला आता है तो उठा के दे करके ले लेते हैं गुब्बारा। तो मैं तो बाबू को 1 रुपया दे के एक ठो दिला दी हूँ। देखिए दोस्तों 2 डिब्बे हमने ले लिए हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैंने लिए इनको, वरना जो दर्जन में आते 1 दर्जन वो भी खरीद सकते थे, लेकिन 2 की ही ज़रूरत थी मुझे। छोटे छोटे 2 डब्बों का, एक जीरा का और एक अजवाइन का डब्बा नहीं था तो सेम कलर मैंने दोनों ले लिया है। ये देखिए दोस्तों हमने डब्बों को धो करके सुखवा लिया अच्छे से और अब मैं इसमें डालूंगी ये खाने का सोडा है, मीठा सोडा। तो कई दिनों से ऐसे पड़ा था, बारिश में ख़राब हो रहा था, डब्बा नहीं था मेरे पास। हाँ क्या हुआ, मम्मा को क्यों मार रहे हो? तो इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसमें भरेंगे जीरा और मैंने सोचा था अजवाइन डाल दूँगी, लेकिन चलिए अजवाइन के लिए फिर से कभी ले लूँगी मैं। 2 डब्बे ऐसे ही छोटे छोटे से इसमें 2 चम्मच मिले हैं। इसमें मैं जीरा डालूँगी, पर अभी जीरा है नहीं, जब मार्केट से आएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी।
तो अब हम आ गए हैं हमारे रसोई में और यहाँ पे अपनी रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि हमारी रोटियां नहीं बनी थी, बाकी के खाने बन गए थे। बाबू कोई नहीं रहता है घर में तो बाबू तंग करता है, तो इसको मैं बहला भी रही थी और बाहर का जो मेरा काम था वो मैं अपना करती जा रही थी, इससे बहलाती आ रही थी और ऐसे ही बहला बहला के सारे दिन मेरे जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरी रोटियां भी बना लेती हूँ। और रोटियां बना के ये देखिए बाबू हमारा यहीं पे बैठा है, हम किचन को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि रोटियां बनाने के बाद मैं तुरंत ही किचन के साफ़ करती हूँ। गंदा हो जाता है किचन, और जिस दिन दाल बनती है उस दिन और ही ज़्यादा चूल्हा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं तुरंत ही चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ रोटियां बना के। तो हमारा खाना यहाँ बन के तैयार हो गया, कोई खाने वाला है नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं, इसके पापा खेत में हैं, जब वो आएंगे तभी सबका भोजन होगा। और ब्लॉग को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।